चलो स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस वीकली बेसिस पे निफ्टी का। देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू अपर साइड पे होल्ड करने के बाद एक न्यूज़ की वजह से वेनेजुला और यूएस का जो ट्रम्प का बीच का ऑयल वाला एक्सपोर्ट्स की बात चल रही थी, उसके इम्पैक्ट की वजह से देखोगे तो मार्केट एक ऐसा रेड कैंडल बनाया जो काफ़ी वीक्स के सभी कैंडल को इनगल्फ कर गया। 17 नवंबर से लेके और जो ये आपका 29 दिसंबर है, मतलब अप्रॉक्स 1 महीना 10 दिन के आसपास जो भी ट्रेडिंग सेशन रहा आपका मोटा मोटी, उसके आसपास एक सिंगल कैंडल को इनगल्फ किया और इनगल्फ करने के बाद टॉप से पैटर्न क्रिएट कर दिया जो एक बियरिश पैटर्न शो करता है किसी भी चार्ट्स पे। वो डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट कर दिया। ये देखोगे तो आपको एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट कर दिया है और एग्जैक्ट अपने जो डबल टॉप के पैटर्न के पास एक नेकलाइन बनता है जिसको नेकलाइन का पैटर्न बेस सपोर्ट्स बोलते हैं। उस सपोर्ट्स के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज कर दिया है। तो अब डिसाइड करेगा मार्केट ज़्यादा किस साइड पे है। तो वीकली बेसिस पे यहाँ नोटिस करोगे तो ये अगर नोटिस करोगे तो यहाँ आपको एक छोटा सा मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। ये मार्केट के लिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। इसके बेसिस पे ये आपका एनालिसिस निकलेगा सबसे पहला। अब अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे वीकली बेसिस पे तो हमें एक सपोर्ट्स यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक एग्जैक्ट सपोर्ट्स है वीकली बेसिस पे जो 25,450 के आसपास ये सपोर्ट्स निकल के आ रहा है। 460 के आसपास अप्रॉक्स निकल के आया। और अगर यहाँ देखोगे तो आपको ये जो डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया है उसके साथ देखोगे तो अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को शिफ्ट करोगे तो देखोगे ये आपका डबल टॉप का एक वाला पैटर्न बना हुआ है। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर मेजॉरिटी लोगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई देगा और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे देखोगे तो मार्केट्स में 25,683 और 25,463 ये अप्रॉक्स आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा और एक सपोर्ट्स के आसपास मार्केट हॉल्ट करेगा। अब देखो ये ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर, तो अगर ये ब्रेक नहीं करता है हॉल्ट करता है तो चांस है कि अपर साइड पे ऐसे रिकवरी दे देगा। बट अगर ये ना करके मार्केट यहाँ के आसपास एक छोटा सा ऐसे पुल बैक देता है और पुल बैक के बाद इस वाले कैंडल के आसपास से एक सेलिंग आ जाती है तो फिर आपको 25,277 का लेवल बड़े आराम से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, आप बोल सकते हैं 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे आके होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद ये अपना 25,300 का एक सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगा मार्केट। फिर वहाँ से एक बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। तो अभी तो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो स्ट्रक्चर जब ब्रेक किया तो ये वाला अगर टॉप का स्विंग पकड़ोगे आप तो ये आपका एक टॉप का स्विंग बन चुका है। ये आपको टॉप का स्विंग बना हुआ है तो इसके ब्रेक पे अगर ये जाओगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का आपको ये वाला रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो आओ इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। क्या कोई निगेटिव पैटर्न्स का ऐसा बोलबाला है चार्ट्स पे? तो हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे अगर देखोगे तो कई सारे ऐसे देखोगे तो जो ट्रेंड्स का स्ट्रक्चर था, जो हायर हाइस का ट्रेंड था, अब वो लोअर लोस के स्ट्रक्चर्स में चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो जब ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखोगे तो फिर कंटिन्यू तो एक सेलिंग आई हुई है और जब कंटिन्यू सेलिंग आई है मार्केट्स में तो यहाँ देखोगे तो एक सेकंड, ये कंटिन्यू जब सेलिंग आई है तो ये बैक टू बैक कैंडल बना हुआ है। अब ऐसे केस में अगर ये बैक टू बैक कैंडल बना है तो इसको क्या करेगा मार्केट, शॉर्ट टर्म का जो हम एनालिसिस दे रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे, तो ये मंडे को ओपनिंग होने के बाद क्या कर सकता है। मंडे को अगर ये ओपनिंग करता है तो ओपनिंग के बाद ये आपको यहाँ से एक पुल बैक देगा और यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन देगा, फिर ये गिरेगा, नहीं तो फिर ये यहीं से रिकवरी कर देगा। क्योंकि ये जो कैंडल्स गिरा हुआ है लगातार, ऐसे फॉलिंग कैंडल्स मार्केट लगातार सस्टेन नहीं करती क्योंकि ये बियरिश कैंडल्स सब जो बने हुए हैं इसको एक 3 राइजिंग वेजेस कहते हैं, 3 फॉलिंग वेजेस। तो ये 3 फॉलिंग वेजेस का जो मेथड्स था उसको इस कैंडल के हिसाब से ये गिरते हुए आ रहा था। अगर ये बीच बीच में ग्रीन ग्रीन बना के एक ग्रीन एक रेड करके तो फॉल कंटिन्यू रहता, मतलब लोअर हाई लोअर लोस लगता। बट मार्केट यहाँ देखोगे तो यहाँ लगातार रेड 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 बना रही है। तो ऐसे केस में मार्केट यहाँ तक एक बार प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, यहाँ तक बाउंस बैक जो पॉसिबल है 25,800 तक शॉर्ट टर्म पे है, 25,700 अगर इस सब के ऊपर निकलता है
तो फिर 26,000 तक हम अटेम्प्ट करेंगे ऐसा बाउंस बैक। फिर 26,000 के ऊपर अगर क्लोज करेंगे तो हम बुलिश हो जाएंगे। अगर हमको गिरना होगा तो हम यहीं से गिरेंगे 26,890 से। फिर हमें प्रॉक्स टारगेट रखेंगे 25,200 तक। तो जो भी पुल बैक्स आता है तो पुल बैक्स पे आप लोग घबराइएगा मत, ये एक रिट्रेसमेंट है फ्रेश सेलिंग का। और मार्केट 25,250 तक अप्रॉक्स गिर सकता है कभी भी ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि न्यूज़ भी हमारा नेगेटिव है, चार्ट्स भी हमारा नेगेटिव है, तो हमें नोटिस करना होगा चार्ट्स पे। होप करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आएगा। आप लोग तो सब्सक्राइब करके चैनल को रखो, अगर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी और अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।